आपको बताते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। आज एचसीएफ के बारे में पूरी बेसिक जानकारी बताते हैं, उसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम क्या है आराम से कर सकते हो। पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम होता क्या है। चलो आज हम पहले एचसीएफ के बारे में करते हैं। एचसीएफ, एच का मतलब हाईएस्ट, क्या हो गया हाईएस्ट। सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? किसी चीज के गुणनखंड। कॉमन आपको पता है समान, जो दो में किसी में समान हो। हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा या बड़े से बड़ा कह सकते हो, हाईएस्ट ही हो गया। तो अब देखते हैं, जैसे हमें किसी नंबर का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ से पहले ये देखो फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे वह होता है, एक होता है 15, क्या हो गया 15। इसके आपको फैक्टर बताओ या गुणनखंड बताओ। इसके फैक्टर क्या होगा? जिससे 15 डिवाइड होता हो वो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे एक तो हो गया 1 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं होता भाई, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है और 15 से डिवाइड होता है। ये इसके गुणनखंड हो गए। वो जैसे और एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 16 हो गया। 16 के गुणनखंड बताओ। जैसे 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता, 4 से होता है, 6 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 8 से होता है और 16 से होते हैं। ये इसके हो गए फैक्टर या गुणनखंड हो गए। अब जैसे हमें किसी चीज का क्वेश्चन निकालना है, ये कह दे हमें 6 और 8 का एचसीएफ क्या हुआ, 6 और 8 का एचसीएफ क्या हुआ। तो हम पहले तो करते हैं इसके बारे में, इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड क्या होंगे? 6 के पहले बताओ भाई गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 3 और तो डिवाइड नहीं होता ना, 6 हो गया। और अब 8 के बताओ, 8 के क्या हो जाएंगे? 1 2 3 नहीं होगा ना भाई, 4 8। ये हो गए इसके गुणनखंड। अब चलते हैं हम एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ में हम क्या कहा था? कॉमन और फैक्टर और हाईएस्ट ज्यादा कौन से। तो पहले तो इसमें देखो कॉमन के क्या है, 1 है 2 है, ये इनके फैक्टर हो गए ना, ये फैक्टर है ये फैक्टर है, और इनमें कॉमन देख लिया, 1 है और 2 है। और हमें एचसीएफ के बारे में क्या कंडीशन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें देखो कॉमन ये है, तो इनमें बड़ा कौन सा है? 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? तो ये हो गया 2। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 6 और 8 का हो जाएगा भाई 2। ये होता है एचसीएफ, और कुछ भी ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। और अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस बस ये बेसिक जानकारी है, क्वेश्चन तो अलग अलग तरीकों से आप कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है। ये बस मतलब बेसिक जानकारी, कभी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। जैसे मैं कहूँ 15 और 30, इनका एचसीएफ बताओ। तो निकाल लेते हैं, पहले इनका गुणनखंड निकालो। पहले से हम निकाल लेते हैं 15 की, क्या क्या हो जाएंगे? 1 3 5 और 15। 30 की ओर देखो भाई, 30 क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 भी होता ना, 6 हो जाएगा और 15 हो जाएगा और 30 होगा। ये हो गए इनके फैक्टर। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है? 1 है, 2 नहीं है, 3 5 15 और तो कुछ कॉमन नहीं है ना। और हमारे एचसीएफ में क्या कहा था? कॉमन तो हो, लेकिन कॉमन भी होना चाहिए और उसमें भी क्या होना चाहिए? एक बड़ा सा हाईएस्ट, बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो इनमें बड़ा क्या है? 1 3 5, वो क्या बड़ा है? 15। तो 5 और 30 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 15 भाई, ये होता है और कुछ नहीं। और जैसे अब कई क्वेश्चन आ गए तो तुम्हें ऐसे नहीं करना, ये तो तुम्हारी थी बेसिक नॉलेज के लिए। और जैसे अब एचसीएफ के तरीके तो बहुत है, लेकिन एक आसान तरीका है विभाजन वाला। वो उसमें क्या आता है? जैसे तुम्हें कह दिया 15 और 30 का अब निकालना तुम्हें एचसीएफ, तो क्या करोगे? बड़ा नंबर कौन सा है उसको तो अंदर रखोगे ऐसे, और 15 से डिवाइड कर दो। अब ये जहां तक डिवाइड हो जाएगा, जिससे डिवाइड आ जाए तो वही उसका एचसीएफ हो। जैसे 15 को 30 करोगे तो कितना हो गया? 15 2 जा 30, ये कितना आ गया? 0। तो जिससे डिवाइड हुआ है वो एचसीएफ हो जाएगा तुम्हारा। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेता हूं मैं, 6 और 8 का, ये भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर बताया था ना 6 और 8 का एचसीएफ कितना आया था? 2 आया था। तो यह भी डिवाइड के हिसाब से करते हैं हम। जैसे ये होगा, बड़ा होगा नंबर होगा, अंदर रख लेते हैं और 6 से डिवाइड करें तो
6 1 जा 6, कितना आ गया 2 आ गया। अब नहीं गया ना, अब ऐसे जब तक करते रहो जब तक 0 ना आ जाए। अब ये नंबर इसके अंदर रखो 6 के, अब 6 3 जा 2 3 जा 6 हो गया भाई। तो अब जिससे डिवाइड हुआ ना वो इसका HCF हो जाए। तो ये डिवाइड इससे हुआ ना, जहां तक आ जाए 0 वहीं रोक दो भाई। तो 6 और 8 का HCF हो गया 2। और कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं। जैसे कोई भी और बड़ा नंबर आप ले सकते हो, बहुत से एग्जांपल है जो आप ले सकते हो। जैसे अब कोई नंबर कैसे भी मान लो आप, मैं कहता हूँ 45 और 155, इनका HCF निकालो। तो आप क्या करोगे, जो बड़ा नंबर है उसको तो अंदर रखोगे और जिससे डिवाइड कर दो, जब तक करते रहो जब तक 0 ना आ जाए। अब देखो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करके ना 90 आ जाए, 3 से करोगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब करोगे तो कितना आ गया 5, और यहाँ कितना हो गया 1। अब 0 नहीं आया ना, जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर तब तक करते रहो। अब करो फिर 45 से, तो कितना हो जाएगा ये 15 3 जा 45। अब जिससे डिवाइड हुआ ना वही HCF हो जाएगा। किससे डिवाइड हुआ है HCF तक, ये 15 तक। तो इनका HCF कितना हो जाएगा 15 और 105 का HCF हो जाएगा भाई 15। ऐसे ही क्वेश्चन करने सारे जितने भी करने, तो ये विभाजन वाला कितने बड़े क्वेश्चन हो आराम से कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर 3 नंबर का आ जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। जैसे मैंने कह दिया 15 और 15 और एक और, मतलब मान के चलो ये 145 ले लिया, तो पहले इन दोनों का निकाल लो, जो HCF आ गया फिर उसको इससे डिवाइड कर दो, बस ऐसे चलता रहेगा तो उनका HCF आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं